बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें, कुछ टिप्पणियां कही हैं। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको यहां पे रखना बहुत जरूरी है। जो कहा उन्होंने, जमात उलमा हिंद और कुछ लोगों की पिटीशन थी, उस पर बातचीत सिलसिला जो है काफी दिनों से था, उसके ऊपर 17 तारीख को फिर से इस पर बहस होगी, बातचीत होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये एक बात ये कि अगर कोई आरोपी है या कोई अपराधी है उसके ऊपर, तो उसके घर को क्यों गिरा दिया जाए, ये इस बारे में बातचीत का सिलसिला जुड़ा हुआ। देश भर में चर्चा है इस बात को लेकर, तमाम सारे लोग, लेकिन हां, उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। और बुलडोजर वाले बाबा, ये कहा गया, सब लोग जानते हैं। जैसे मैं कहता हूं बुलडोजर वाले बाबा कौन, जी, योगी बाबा। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी हुआ कि बुलडोजर वाले मामा, और इस तरह से तमाम सारी चर्चा। इसमें सारे लोग, ये सिर्फ यूपी तक नहीं था मामला, इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान यानी अभी मौजूदा का, और पिछले मुख्यमंत्री, वो सारे लोग, कई लोग तक दायरा लंबा। हां, शुरुआत जरूर ये कहा कि यूपी से हुई, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के हलफनामे में जो आया उस पर बड़ी उनकी तारीफ भी करी यूपी की। लेकिन हां, यह बात जरूर कहा गया, और जो महत्वपूर्ण है कि अगर आरोप सिद्ध भी हो जाए तो घर नहीं गिराया जा सकता है। तो यह बात कही गई कि घर नहीं गिराया वो उस वजह से क्योंकि अगर वहां पर अवैध निर्माण है तो वो अवैध निर्माण को गिराया गया। इसी पर चर्चा है। 17 तारीख को फिर से मामला आएगा। सच तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इतने बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बात कह दी, तो फिर अब यहां क्या बातचीत हो, यहां तो कोई बातचीत का मसला बचता नहीं। लेकिन हां, हम हैं जनता के हिस्से, हमसे मतलब हम सारे लोग, तो हम जनता के हिस्सों में जब ये बात आई, हमें त्वरित न्याय को लेकर एक दिमाग में एक कल्पना है, त्वरित न्याय। और जब वो पॉलिटिकल डोमेन में जाता है त्वरित न्याय, यानी उस जगह जाता है, तो क्या असर दिखाता है ये हम सारे लोग जानते हैं, और कई अपराधों के सिलसिले में जानते हैं। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, फिर समाजवादी, और उसके बाद ऐसे आम आदमी पार्टी। सबसे पहले कांग्रेस, प्रभात जी। सर्वप्रथम प्रतीक भाई, आपको और हमारे सारे जो हमारे भाई यहाँ खड़े हैं उनको मेरा नमस्कार। बहुत दिन के बाद आया हूँ। आपने कहा यहाँ पर चर्चा क्यों। जस्टिस गवई साहब ने एक बात कही, मैंने बड़े ध्यान से उस बात को सुना। उन्होंने कहा 17 को जो टाइम दिया गया है उससे पहले सारे जगहों से उन्होंने कहा कि आप हमें बताओ, फिर हम एक गाइडलाइन पैन इंडिया के लिए जारी करेंगे। ठीक है, तो हम आपके डिबेट से जो चीजें निकल के जाएंगी शायद वो भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय, अगर कोई पॉइंट ऐसा वैलिड पॉइंट एक भी निकल आता है तो सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, सवाल सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मामला यहां से शुरुआत होती है। त्वरित न्याय चाहिए। अगर दोषी है, बड़ी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, दोषी साबित होने के बाद भी आप उसका घर नहीं तोड़ सकते, नहीं ध्वस्त कर सकते। क्यों? क्योंकि उस घर में वो अकेला व्यक्ति नहीं रहता, उसका पूरा परिवार रहता है। उसके छोटे बच्चे होंगे, उसकी वृद्ध मां होगी, पिताजी होंगे, एक कुनबा बसता है घर के अंदर। वो राइट टू लिव जो है उसको कहीं ना कहीं से हनन होता है ऐसा करके। दूसरी सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट क्यों, तुषार मेहता साहब ने कहा कि हमने तो पहले हलफनामा दे दिया था, बिल्कुल तारीफ करी है, लेकिन एक बात बड़ी बात है सोचने की, और मेरे तरफ से एक सुझाव है छोटा सा, कि आपने कहा तुषार मेहता साहब ने कि गवई साहब को कि हमने पहले हलफनामा दिया था जिसमें हमने कहा था कि आरोपी का घर नहीं टूट रहा। घर किसका टूट रहा है? जो अवैध निर्माण करवा रखे हैं। तो मैं जस्टिस साहब को यह अपने तरफ से एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी के कार्यकाल में वो अवैध निर्माण संभव हो सका, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब ये त्वरित न्याय का मुद्दा। उन्होंने कहा कि 40, मैं रख देता हूं, बहुत साधारण से वो केस है, लगभग 15,000 घरों का मामला है, मैं आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये 40 साल से घर था, 40 साल से घर बना हुआ था, तब तक कोई बात नहीं आई, लेकिन अकस्मात कैसे टूट गया। एक बात और है जो बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जिसको कि दायरे में बहस में आना चाहिए। आज बहस नहीं है, सारे लोग बोलिए, बहस कोई वाली बात नहीं है। आज क्या कोई अपराधी होता है जब, तो उसका एक वर्चस्व होता है, उसका एक वर्चस्व का एक ऑरा होता है। ऑरा सा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं माफी के साथ, एक ऑरा होता है, और उसके परिवार में तब तक सारे लोग बैठ के उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं, उसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं।
तो अब सवाल ये होता है कि क्या वो स्वेच्छा से हैं या परिवार के लोग अस्वेच्छा से, स्वेच्छा से तो नहीं होंगे, पर वो जा भी तो कहीं नहीं सकते। वो जा भी, मैं बिल्कुल न्याय की बात कर रहा हूं, मैं वैसे ही कि वो कहीं जा भी नहीं सकते, वो तो स्वेच्छा से है। अगर कोई पिता अपराधी है तो बेटा कहां चला जाएगा? बेटा नहीं उसके काम में मुलविस है, नहीं शामिल है, पिता से बिल्कुल इतर है। लेकिन सच तो यह भी है कि वो उन तमाम सारी गतिविधियों के, लेकिन फिर सवाल ये उठता कि पिता का अपराध पुत्र को क्यों मिले? जी, सारे सवाल हैं, इसी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, जी आप भी बोलिए। आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं, आगे आइए जी। पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के स्वस्थ लोकतंत्र को बचाने पे, इन विध्वंसकारी ताकतों से बचाने के लिए। भाषण नहीं है आज, नहीं भाषण नहीं है, हाँ, ये अंदर की बात है। हाँ जी, पब्लिसिटी स्टैंड अंदर की बात है, निकल के टाइम पे ही आ रही है वैसे। हाँ जी, आखिर ये है क्या? बुलडोजर पॉलिटिक्स, इसको समझना पड़ेगा पहले। हाँ। क्योंकि ये बुलडोजर चलता है न्याय के लिए। बाबा जी का कहना है, ठीक है आप न्याय के लिए चलाते हैं, लेकिन वो न्याय वो तब क्यों नहीं होता है जब सक्षम पटेल बनारस में एक युवती के साथ, एक अपनी बहन के साथ निर्ममता से बलात्कार करता है। आप उसको प्रचारक बनाकर मध्य प्रदेश। आपकी आंखें तब क्यों नहीं खुलती हैं? रुकिए, बैठ जाइए। जब आप इलाहाबाद में किसी को टिकट देते हैं, उसका परिवार, उसके बच्चे अपराधी हैं, हंसिए ना, खींचे ना, काढ़िए। और सुनिए, मैं आ रहा हूं, पूरी बात सुनूंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा। सवाल है, आज कोई बहस नहीं है, बैठो। और अगर उस महिला के साथ न्याय हो गया होता जिसका घर छीन के आपने कब्जा किया था, तो जी रुको, तो फिर तो न्याय की बात करिएगा पूरी। हाँ जी बोलिए। अगर ये बुलडोजर चलता है तो गली है, करीम है, सरीम है, शेरवानी है, उस गली में चला जाता है। क्यों नहीं जाता है? ऋतिक है, हिमांशु है, उस गली में क्यों बुलडोजर नहीं घुस पाता है? ये बाबा का विध्वंसकारी, ये बाबा का लोगों को बांटने का, ये वोट की पॉलिटिक्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने और जनता ने उत्तर प्रदेश में गिरा दिया। ये अंदर की बात है, ठीक है। मैंने कहा सीरियसली इसको डिस्कस करना पड़ेगा, सीरियसली, कि कौन कौन मुलविस होता है। और प्रॉपर्टी जरूर एक आदमी के नाम होती है या ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, लेकिन अपराधी एक है और वो घर सबके लिए